On the permission and direction of Divisional Forest Officer Bisoli, 25 quintal of MFP minor forest produce dispatched from Forest Range Bunny through BMC Biodiversity Management Committee under NTFP policy, non-timber forest produce policy. Tehsildar Bunny Mr. Sudesh Sharma gave green signal. फॉरेस्ट लैंड से जो भी हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है, जैसे रेठे हैं और भी जो भी प्रोडक्शन होती है, हमारे ठेकेदार गुच्छी भी होती है, मुश्क वाला जो भी होता है हमारे यहाँ पे बड़ी आइटमें होती हैं जो कि हमारे लोकल लोग इकट्ठे करते हैं, जिसको हमारे लोकल लोगों की जो है वो ज़रूरत उससे पूरी होती है। और ये हमारे मुझे लगता है ये 6वीं गाड़ी जा रही है, जिससे कि कोई 10 लाख रुपया हमारे लोकल लेबर ने इकट्ठा किया, जैसे भी हो सका ठेकेदारों ने उनको दिया, लेकिन उनकी मेहनत से जो ये फॉरेस्ट वाले हैं इसका पूरा ताउन कर रहे हैं। फॉरेस्ट वालों का मैं इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये पूरा ठेकेदारों का भी साथ दे रहे हैं और लोगों का भी साथ दे रहे हैं। BBB रोड NH 44 किलोमीटर 88 यहाँ आज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की गाड़ी रवाना कर रहे हैं और हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तहसीलदार बनी, BMC के चेयरमैन राकेश गुप्ता जी और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनी नरेश शर्मा जी। और यहाँ से जो एक इकोनॉमिक बूस्ट को लेकर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की गाड़ी को रवाना किया जा रहा है और यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तहसीलदार बनी सुदेश शर्मा। तहसीलदार बनी मिस्टर सुदेश शर्मा। सर, पहली बार हम देख रहे हैं कि इस दूर दराज इलाके से जहां रोज़गार का ऑप्शन नहीं है और एक इकोनॉमिक बूस्ट को लेकर यहां आपकी अंडर जो गाड़ी को डिस्पैच किया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, किस तरह की आप डेवलपमेंट कहेंगे इस दूर दराज इलाका के लोगों के लिए? ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी है, बढ़िया इनिशिएटिव है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और मैं सराहना करूँगा इसमें रेंज अफसर साहब की जिन्होंने ये स्टार्ट किया है यहाँ बनी में। ये जैसा कि इन्होंने बताया कि 5वीं ये व्हीकल जा रही है, जो लोकल फॉरेस्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कलेक्शन किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा और लोगों को एक इकोनॉमिक बूस्ट है लोगों के लिए, बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट एरिया काफ़ी है और गरीब लोग हैं यहाँ, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है। और ये जिस तरह से ये साथ दे रहे हैं, BMCs काम कर रही हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहा है, तो लोकल लोगों को बेनिफिट होगा, BMC के थ्रू पैसा आएगा, वहाँ का डेवलपमेंट होगा। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और बनी में जो इन्होंने स्टार्ट किया है ये अब तक जैसा बता रहे हैं कि ये 5वीं गाड़ी है, तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है लोगों के लिए। सर, एज अ तहसीलदार हेडक्वार्टर तहसील बनी, क्या आप अश्योर करेंगे या इनकरेज करेंगे इन फ्यूचर? हम तो हमेशा लोगों को इनकरेज करते हैं, फॉरेस्ट को प्रिजर्व भी करना है और लोगों की वजह से ही है। लोग अगर फॉरेस्ट लगाएंगे और इस तरह का जो है वो प्रोड्यूस भी आएंगे, फॉरेस्ट से ही आएगा और जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनको ही फॉरेस्ट भी सेव करना है, प्रोडक्ट्स भी ऐसे आएंगे, उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव करेंगी। तो हम तो टाइम टू टाइम ऑफिस में भी या कहीं भी बाहर भी जाते हैं तो लोगों को प्रमोट करते हैं कि वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन भी करें और प्रिजर्व करें अपनी इस धरोहर को। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। हमारे साथ रमेश जी, तो क्या क्या प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं और कब से ले जा रहे हैं और कितना बेनिफिट हो रहा है आपकी पंचायत के लोगों को? सर, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, रेठा, लेकिन हमारे इलाके में जो है वो बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कि जख्मे हयात हो गई, मुश्कवाला हो गया, धूप हो गया, या गुच्छी हो गई, कौड़ हो गई, इसके वगैरह बन ककड़ी भी निकलती है, लेकिन शायद कुछ है उसमें जो भी है, लेकिन बहुत सी आइटमें हैं जैसे कि मेरे को जुबान मुक्त ज़बानी में बता भी नहीं पाऊँगा कि कितनी आइटमें, लगभग 40-50 आइटमें ऐसी है जो हमारे गांव में निकलती है, हमारे इलाके में निकलती है बनी रेंज में। तो सर, इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने RO साहब श्री नरेश शर्मा जी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया है बनी में आके और हमें काम करने का मौका दिया है कि हमारे इससे हमारे गरीब लोग जो हैं उनकी थोड़ी बहुत जो भी है इनकम
ज़्यादा तो इसमें भी क्या है, लेकिन थोड़ी बहुत जो इनकम है वो गरीब लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई है। अभी तो शुरुआती समझो आपके शुरुआती है, 2 महीने हुए अभी मेरी लगभग जो चौथी गाड़ी 5वीं जा रही है। तो इसके बाद जब आगे मार्च के बाद इसका सीज़न आएगा जड़ी बूटी का, तो लगभग हम 50 लाख की इनकम हमारे इलाके में आ सकती है इस काम की वजह से। तो एक्सपीरियंस सर मैंने 2007 से काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे नानके हिमाचल में है। वहाँ पे मैंने काम किया, बड़ा ज़्यादा काम किया है, तो एक्सपीरियंस है इस काम का। ऐसी बात नहीं है बिना एक्सपीरियंस के तो ये काम होता भी नहीं है। किसी को पता नहीं होगा कि ये गीला माल कितना है, सूख के कितना रहेगा या कितना इसमें आएगा, सब कुछ इसका बहुत अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ हैं इसके। ये जो आपने प्रोडक्ट अभी यहाँ से डिस्पैच किया है, तो ये डिटर्जेंट जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनते हैं उसके लिए ये तैयार होने के लिए रॉ मटेरियल है, किसके लिए? क्योंकि हम देते हैं सीधा आड़ती को। आड़ती टाई अप है आपका ऑलरेडी? हाँ, उससे टाई अप मेरा 2007 से है, लेकिन हम आड़ती को देते हैं। आड़ती के आगे होते हैं दलाल, वो आगे फैक्ट्रियों में माल भेजते हैं, वो दलाल भेजते हैं। तो इन फ्यूचर किस तरह की आप डेवलपमेंट कहेंगे एक इकोनॉमी को लेकर, जो आर्थिक गतिविधि है इस दूर दराज के इलाके की पंचायत की? सबसे बढ़िया स्टेप है सर जी कि जिस हिसाब से मानो आपके 2 महीने के अंदर हमारा जो 5-10 लाख जो भी है हमारे इलाके के लिए, इसको लेके जो है ये जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पॉलिसी जो है वो 2020 लॉन्च की गई है। क्योंकि जो है हमारे लोकल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो ट्रेडिशनली ये काम करते थे, लेकिन ये काम पर्दे से चोरी छिपे होते जा रहा था, जिसकी वजह से एक तो लोगों को अच्छा रेट नहीं मिल पाता था और उनको जो है वो मार्केट का भी पता नहीं था कि उनको कहाँ अपना प्रोडक्ट सेल करना है, इसलिए उनको मार्केट प्राइस भी नहीं मिलता था। और इस चीज़ को देखते हुए ये बॉटलनेक्स को ख़त्म करने के लिए सरकार ने जो है वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट पॉलिसी 2020 लॉन्च की। इस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत जो है हर गांव में या हर छोटे छोटे मोड़ों में एक बीएमसी बनेगी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। बीएमसी कमेटी में वही लोग होंगे जो लोग इस काम को अच्छे से जानते हैं और जो इस काम की पूरी जानकारी रखते हैं कि कौन से सीज़न में कौन सी जड़ी बूटी यहाँ से निकल सकती है और उसका कौन सा पार्ट जो है यूज़फुल है और इसको कहाँ बेचा जा सकता है। तो ये जो कलेक्शन की जिम्मेवारी है ये अब बीएमसी की हो गई है। तो बीएमसी जो है टाइम टू टाइम हमारे साथ मीटिंग्स करते रहते हैं और बीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबल लोगों से कलेक्शन करवाएं ताकि किसी भी जड़ी बूटी या किसी भी प्रोड्यूस की कोई ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ताकि जो है सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर ये हमें आज भी मिल रही हैं चीज़ें तो आगे भी मिलती रहें। इसलिए जो है वो बीएमसी जब कलेक्शन करवाएगी तो अब ये जो कलेक्टर्स हैं छोटे छोटे, अब इनको बेचने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। हमने 4 लोगों को यहाँ पे लाइसेंस इशू किए हुए हैं बनी में। ये 4 जो लाइसेंस होल्डर्स हैं हमारे, जिनमें से आज एक रमेश जी हैं जिनके थ्रू ये गाड़ी जा रही है। तो लोकल जो कलेक्टर्स हैं ये इनको अपना प्रोड्यूस सेल करेंगे। जब इनके पास कलेक्शन आ जाएगी ये उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और उस कलेक्शन के बाद जो है इसको फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दूसरी स्टेट में या अपनी स्टेट में या कहीं पे भी, ये कहीं पे भी बेचने के लिए जो है ऑथोराइज्ड है। और इसमें जो है प्रॉपर इनको जीएसटी बिल जो है वो कटवाना होता है, जिसमें 5%, कुछ स्पीसीज के ऊपर 5% है और कुछ जो है वो एग्जम्प्ट है। तो इससे जो है वो जीएसटी कलेक्शन भी हो रही है गवर्नमेंट को और लोकल लोगों को बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में जो है बड़े लिमिटेड होती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स लोग हैं इनके पास सिवाय नरेगा के कोई और साधन नहीं है रोज़गार का, तो इनको ये बहुत अच्छा एक रोज़गार सुविधा देने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी इस तरह से शुरू की है। तो क्योंकि जब भी हम जंगलों की बात करते हैं तो हमारा सीधा जो है वो नज़रिया होता है कि टिम्बर या फायरवुड को लेके, लेकिन हमारे जंगल जो है वो भंडार हैं इन सारी चीज़ों के जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। उसमें कई तरह के एडिबल मशरूम्स हैं, नॉन एडिबल मशरूम्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सीडार ऑयल्स हैं, रेजिन्स हैं, जड़ी बूटियों के अंबार हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड थी और जो हो रही थी वो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रही थी। इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए जो है सरकार ने जब ये पॉलिसी शुरू की, अभी हमें जो है वो इसको इफेक्टिवली बनी में लॉन्च किए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए और 2 महीने के अंदर अराउंड हमारा 10 to 12 लाख जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ लोकल लोगों के लिए, जिसका 3% जो है वो बीएमसी को पे कर दिया गया है।